राधा स्वामी जी, यह घटना एक लड़के की, जो लड़का नामदान लेने के लिए गया। जब उस लड़के ने नामदान लिया तो नामदान के वक्त कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जिसमें से एक शर्त थी कि हमेशा हक हलाल की कमाई पर ही गुजारा हो। जब उस लड़की ने यह बात सुनी तो उसी वक्त उस लड़के ने यह प्रण ले लिया कि मैं भी कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करा करूँगा, हमेशा हक हलाल की कमाई पर ही गुजारा करूँगा। अब वह लड़का जब वहाँ से नामदान लेकर वापस अपने घर गया तो उस लड़के को कहीं पर भी कोई काम काज नहीं मिल रहा। जहाँ पर भी जाता था इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर ही उसे मना हो जाता था। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम चलता रहा, टाइम गुजरता गया। तो एक दिन उस लड़के ने अपने मालिक के आगे अरदास की कि बाबा जी, मुझे भी कोई काम दिलाओ, मैं भी बहुत धक्के खा रहा हूँ, मुझे भी कोई काम मिल जाए। तभी उस लड़के को फिर से उसने एक जगह पर इंटरव्यू दिया तो उसे स्टोन क्रशर पर काम मिल गया। अब जब उस लड़के को स्टोन क्रशर पर काम मिल गया तो वहाँ पर सैलरी ठीक ठाक ही थी कि मुश्किल से ही अपने घर का गुजारा हो पाना था। लेकिन उस लड़के ने सोचा कि कोई बात नहीं, काम तो मिला है, थोड़ा बहुत खर्चा तो चलेगा ही। अब लड़का अपने काम पर जाने लगा। जब वह लड़का अपने काम पर जाने लगा तो वहाँ पर क्या देखता है कि जो दूसरे लड़के हैं, वह जो भी वहाँ पर कोई कुछ भी खरीदने के लिए आता है, उस रेट से वह ज़्यादा रेटों में वह सामान बेचती हैं। अब वह लड़का ना तो किसी से कुछ कह सकता था, ना ही कुछ बोलता था। बस वह लड़का अपना काम जो उसे मिला था, वह अपना काम करता रहता था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। जब जो दूसरे लड़के थे, उन्होंने सोचा कि हम इस लड़के से भी अब कहते हैं कि भाई, जो तेरा हिस्सा बनता है तुझे भी दे दिया करेंगे, कहीं जय लड़का हमारी कोई शिकायत ना कर दे। तो जब वह लड़के उस लड़के के पास गए कि भाई, जो तेरा हिस्सा बने करेगा ना, तू भी ले लिया कर, तो वह लड़का सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि जहाँ पर कौन सा हिस्सा बट रहा है, कि मैं कौन सा हिस्सा ले लूँ। तो वह जो लड़का था उन लड़कों से कहने लगा कि भाई, मुझे जो भी बात है खोल कर समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो वह जो लड़के थे वह कहने लगे कि हम जो भी जहाँ पर सामान खरीदने के लिए आता है ना, तो हम उनसे रेट ज़्यादा करके सामान उनको बेचते हैं। जो पैसा बचता है वह हम आपस में बांट लेते हैं। अब तुम भी आ गए हो तो तुम्हारा हिस्सा भी बनता है, तो तुम भी ले लिया करो। तो वह लड़का तो बड़ा सुनकर परेशान हो गया कि यह सब कुछ यहाँ पर चलता है, मैं तो ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा। तो लड़का उन लड़कों से कहने लगा कि भाई, आप जो करते हो करते रहो, मुझे इस चीज़ों में मत घसीटो, मैं यह काम नहीं करूँगा, ना ही मुझे कोई ऊपरी पैसा चाहिए। तो वह लड़के कहने लगे क्यों? तो वह लड़का कहने लगा, मेरे गुरु का हुक्म है कि हक हलाल की कमाई खानी है, चाहे थोड़ा खाओ चाहे बहुता खाओ। तो वह लड़के इस चीज को सुनकर मुस्कुरा गए। अब वह जो लड़का था वहाँ से उठकर चला गया और सोच में पड़ गया कि यह सब कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन वो जो लड़के थे ना, वह बड़े खुश कि चलो, यह तो कुछ लेगा नहीं, हमारा तो जो है हम तीनों चारों आपस में ही बांटा करेंगे, हमारे तो सब कुछ सही सही है। बड़े खुश। लेकिन ये पता नहीं कौन सा लड़का कैसा आया है, कौन सा इसका गुरु है कि कहता है कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, पहला लड़का हमने देखा है।
अब वह जो लड़के थे हमेशा उसकी मजाक बनाने लगे। अब वह जो लड़का था वह इन चीज़ों को देख देख के बड़ा दुखी होता था। एक दिन उस लड़के ने मन बना लिया कि जब मालिक स्टोन क्रशर पर आएंगे ना तो मैं उनसे कहूँगा कि सर मेरी जो ड्यूटी है ना वह नाइट में कर दो। अभी वह लड़का उस दिन यह बात सोच ही रहा था कि वहाँ पर जो स्टोन क्रशर के मालिक थे वह आ गए। तो जब वह आए तो वह लड़का कहने लगा कि सर आप ना मेरी जो ड्यूटी है वह नाइट में कर दीजिए। तो वह जो मालिक था वह कहने लगा क्यों बेटा आपको कोई दिक्कत है दिन में? तो वह लड़का कहने लगा कि मेरा घर का गुजारा नहीं हो पाता, मैं अकेला अकेला हूँ, घर पे भी मुझे काम करना होता है, तो सर आप मेरी नाइट की कर दीजिए फिर आप डे की कर देना। तो जो वह मालिक था बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप नाइट से आ जाया करो। तो उस लड़के की ड्यूटी नाइट की हो गई। जब उस लड़के की ड्यूटी नाइट की हो गई तो लड़का बड़ा खुश कि चलो अब तो सब कुछ सही है, अब रात में इतना काम भी नहीं होता है और मैं अपना भजन सिमरन भी कर लिया करूँगा। अब यह जो स्टोन क्रशर पर हो रहा था यह धीरे धीरे बातें मालिक के पास पहुंच चुकी थी कि आपके स्टोन क्रशर पर काम बहुत गलत हो रहा है। वहाँ पर जो रेट होते हैं उनसे ज़्यादा रेटों में सामान बिक रहा है। तो ऐसे ही मालिक ने सोचा कि ऐसे तो बहुत मेरा नाम खराब होगा, मेरे स्टोन क्रशर का काम खराब होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन उसने क्या किया कि अपने ड्राइवर के हाथ कुछ पैसे अपने वहाँ पर स्टोन क्रशर पर भेजे और कहने लगे कि आप वहाँ पर जाकर यह जमा करा देना। तो जब वह जो मालिक था उसने अपने ड्राइवर को 2.5 लाख रुपए दिए। जब वह 2.5 लाख रुपए लेकर वह ड्राइवर स्टोन क्रशर पर उस लड़के के पास गया कि भाई यह पैसा जमा कर लो। तो वह जो लड़का था जब कैश गिनने लगा तो कैश में क्या हुआ कि जो 2.5 लाख रुपए थे उसमें हर एक गड्डी में 3-3 4-4 हज़ार रुपए ज़्यादा थे। जब 3-3 4-4 हज़ार ज़्यादा रुपए निकले तो अब वह लड़का सोच में पड़ गया कि वह तो ड्राइवर तो कह रहा था कि पैसे तो 2.5 लाख रुपए हैं, लेकिन यह तो 2.5 लाख से ज़्यादा लग रहे हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? यह सब चीजें वह मालिक अपने कैमरों में देख रहे थे कि वहां पर होता क्या है। अब उस लड़के ने क्या किया, फ़ोन उठाया और अपने मालिक को फ़ोन कर दिया कि सर ऐसे ऐसे ड्राइवर आया है तो वह तो कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए हैं, लेकिन यह तो 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। अब मैं इनका क्या करूं? अब मालिक को खुशी भी हुई तो मालिक कहने लगा कि बेटा इसको आप ऐसे करो जो दूसरे पैसे हैं ना उनको आप अलग कर दो, 2.5 लाख को अलग करके आप रख दो। लेकिन जब सुबह आप इनको हैंड ओवर करके जाओगे ना तो उनसे यह बात कह देना कि पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन यह मत कहना कि यह बात मैंने मालिक से की है और ना ही तुम ड्राइवर से कुछ कहोगे। तो यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। जब सुबह हुई तो सुबह जो दूसरे लड़के आए, अब उस लड़के की छुट्टी होनी थी तो उस लड़के ने उन लड़कों से कहा कि भाई यह 2.5 लाख रुपए ड्राइवर रात को लेकर आया था, लेकिन यह 2.5 लाख से ज़्यादा है पैसे, तो मैं अब आपको हैंड ओवर करके जा रहा हूँ, अब आप ही देख लेना इनका क्या करना है। तो उन लड़कों ने कहा मालिक से बात हुई है? तो उस लड़के ने कहा कि मैंने किसी से कोई बात नहीं की है, जो भी है यह सब कुछ है, अब आप देख लेना। अब लड़के तो बड़े खुश और आपस में बातें करने लगे कि देखो इसको कहते हैं पागलपन, इतने पैसे यह लड़का छोड़कर जा रहा है,
रातों रात इस लड़के के कितने पैसे बन जाते और सुबह यह अपनी जेब भारी कर कर जाता। लेकिन देखो, ये कह रहा है कि मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं और यह हमें सारे पैसे दे गया। अब वह लड़के बड़े खुश। 2.5 लाख तो उन्होंने एक तरफ कर दिया, जो ऊपर वाले पैसे थे वह सब उन्होंने आपस में बांट लिए। यह सब कुछ वह मालिक जो था उसने कैमरों में देख लिया। अब सुबह के जब 10-11 बजे तो मालिक भी स्टोन क्रशर पर आ गया। जब स्टोन क्रशर पर आया तो मालिक ने आन के कैश गिना। जब कैश गिना तो वह पूरा 2.5 लाख रुपए थे। जब 2.5 लाख रुपए थे तो उस मालिक ने उन जो लड़के थे उनसे कहा कि पैसे इतने ही थे। तो लड़के कहने लगे कि हमें तो वह लड़का हैंड ओवर करके गया है, 2.5 लाख रुपए ही थे सर। तो वह मालिक कहने लगा, सच सच बता दो पैसे इतने ही थे। तो वह लड़के कहने लगे कि हाँ जी सर, पैसे इतने ही थे। तो वह जो पैसे थे वह ज़्यादा थे। तो तभी मालिक ने कहा कि आप लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैंने सब कैमरों में देख लिया है, तुम लोग क्या करते हो। तभी उस मालिक ने क्या किया, उस लड़के की तो नाइट की ड्यूटी थी, उस लड़के को भी फ़ोन करवाया कि बेटा तुम्हारी ज़रूरत है, अभी आओ यहाँ पर, बहुत ज़रूरत है। तो वह लड़का कहने लगा फ़ोन पर ही, सर मुझसे कोई गलती हो गई है। तो वो सर कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, स्टोन क्रशर पर ज़रूरत है इसलिए आओ तुम। वह लड़का दोबारा से दिन में चला गया। जब वहाँ पर गए तो अब मालिक को तो सारी बात का पता ही था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मालिक ने कहा कि तुम सब लोग मेरे स्टोन क्रशर को खराब कर रहे हो। सिर्फ एक ही लड़का यहाँ पर ईमानदार है जो नाइट में ड्यूटी करता था। तो आज से मैं इस लड़के को मैनेजर बनाता हूँ स्टोन क्रशर का और तुम सब लड़कों को यहाँ से छुट्टी करता हूँ। तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम करोगे तो मेरे स्टोन क्रशर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब लड़के माफ़ी मांगने लगे कि नहीं सर, आप हमें मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन वह जो सर था वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लड़कों की, बेईमान लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लड़का ईमानदार था उस लड़के को देखो मालिक ने मैनेजर बना दिया। कहाँ उस लड़के की 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, कहाँ उस लड़के की 20-25 हज़ार रुपये उसने मालिक ने उसकी सैलरी कर दी। और वह जो लड़के थे उनकी सबकी छुट्टी कर दी और वहाँ पर सारा स्टाफ नया रखा। यह होती है हक हलाल की कमाई और ईमानदारी। अब तो वह जो लड़के उस लड़के की मजाक बनाते थे ना कि यह पागल है, यह बेवकूफ़ है, इसे कमाना नहीं आता, तो वह लड़का तो रहा अपने हुक्म में, अपने मालिक के हुक्म में। क्योंकि जब वह लड़का नामदान लेने गया था तभी उसने प्रण ले लिया था कि मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा। उसने वही किया तो मालिक ने उसकी ज़रूर सुनी। तो यह होती है हक हलाल की कमाई। आज वह लड़का वहाँ पर मैनेजर है और उसे मालिक की दया से सब कुछ मिल गया है। जब हम सद्गुरु के नियमों पर चलते हैं ना तो सद्गुरु हमारा स्वार्थ भी सुधारता है तो परमार्थ भी सुधारता है। वह सब कुछ ही करता है। ऐसा है हमारा गुरु। यह साखी आपको कैसी लगी, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी।